हमेशा जितनी भी कमीशन की मीटिंगें होती थी और कानून कमेटी होती थी, वो एमएलए उस पार्टी का होता या नहीं होता, लेकिन हमेशा पार्टीज को लिखा जाता था कि तुम अपने 2 नुमाइंदे दे दो या 3 नुमाइंदे दे दो। जितनी भी आज तक डिलिमिटेशन यहाँ हुई है ऐसे ही हुआ, पार्टी प्रेसिडेंट को लिखा जाता था और हर पार्टी के नुमाइंदे उसने। ये भी पहली दफा हुआ इसी सरकार में कि यहाँ का सिर्फ लोकसभा के जिसके मेंबर होंगे वही होगा। लोकसभा तो 2 ही पार्टी के मेंबर थे, एक तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ तो और भी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो 136 साल पार्टी है, ठीक है, उसका लोकसभा मेंबर नहीं था, लेकिन टेलर मेड बनाया कि अगर राज्यसभा होगा तो फिर राज्यसभा में 2 और पार्टियां आएगी, हम भी आ जाते और पीडीपी भी आ जाती, उनके भी मेंबर। तो ये डिलिमिटेशन कमेटी जो बनी थी वो पहले ही टेलर मेड थी कि कौन पार्टी आएगी और कौन नहीं आएगी। तो इस टेलर मेड पार्टी में तो 2 ही आई, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। शुक्र करके मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो पहले कहा था हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब कहा जाएंगे। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक्सपेक्ट करूँगा कि वो दूसरी सभी पार्टीज़ की, हमारी भी दूसरी पार्टियाँ जितनी हैं उनकी भी तर्जमानी वहाँ मीटिंग में करें। ये एक साइडेड नहीं होना चाहिए, 1 साइडेड नहीं होना चाहिए। जब माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये इसमें फ्लॉ ये है, गलत बनी है डिलिमिटेशन कमेटी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको इसको इनजस्टिस नहीं करेंगे, 1 साइड नहीं होगी। रूलिंग पार्टी की डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, स्टेट की डिलिमिटेशन होनी चाहिए, जिसमें पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ डबल है एरिया। अब हमारे एरिया जो सबसे बड़े हैं, चिनाब वैली सबसे बड़ा है, उसके बाद उधमपुर है, कठवा है, ये इतने एरियाज हैं जहाँ 4-4 हज़ार कॉन्स्टिट्यूंसी 4-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मतलब अगर एरिया के हिसाब से देने चिनाब वैली तकरीबन मेरे ख्याल में अगर इसको गोल अवनाश भी मिलाएंगे तो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 30 मेंबर तो खाली वहीं से आने चाहिए।